नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूं और ये जानकारी निसंदेह आपके लिए बहुत प्रतीक्षित जानकारी होगी, क्योंकि आप सभी ये चाहते थे कि मैं राहु और केतु के परिवर्तन की बात बहुत जल्द करूं। तो मैं उपस्थित हो गया हूं राहु और केतु, यानी राहु जो कि केतु से सातवें और केतु जो कि राहु से सातवें चलता है, इसकी चर्चा करने के लिए, क्योंकि इसका परिवर्तन होने वाला है सितंबर के महीने में। क्या पूरा मामला है, इसकी शानदार चर्चा, पूरे सब कुछ आपको समझा दूंगा। तो मैं सबसे पहले इस बात को कहना चाहता हूं, इस वीडियो को शुरू करने से पहले वक्त निकालिए भैया, क्योंकि ये जानकारी जो आपको मिलने जा रही है, बड़ी शानदार जानकारी मिलने जा रही है। वक्त निकालिए और या तो आप वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए और धीरे धीरे करके पूरा सेशन देखिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए निश्चित खास होने वाला है। क्योंकि मामला कोई 1, 2, 3, 4 महीनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 18 महीनों के लिए है। 18 महीनों में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी और खास तौर से राहु और केतु का प्रभाव व्यक्तिगत रूप से आप पर कैसा पड़ेगा, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। जो मामला है इसको आप समझिए पहले कि राहु अभी तक, जिस वक्त आप शायद ये वीडियो देख रहे हैं, यानी ये वीडियो पब्लिश हो रहा है करीब सितंबर के 3-4 सितंबर या 2 सितंबर के आसपास आपको ये वीडियो मिल रहा है। और इस वक्त राहु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो 23 सितंबर 2020, ध्यान से सुनिए, 23 सितंबर 2020 को राहु मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो पिछले मार्च 2019 से चल रहे थे। वहीं पर केतु धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि की ओर प्रवेश करेंगे, जो कि मार्च 2019 से चल रहे थे। चूंकि राहु और केतु वक्री चलते हैं, पीछे की ओर चलते हैं, इसलिए ये मिथुन से वृषभ जा रहे हैं और केतु आपके धनु से वृश्चिक जा रहे हैं। 23 सितंबर 2020 का पूरा मामला है। 10:43 सुबह की ये बात है। हम इलाहाबाद इंडिया के हिसाब से इसको कैलकुलेट करे हैं। आप जहां रहते हैं वहां पर शायद कुछ और वक्त हो सकता है इसका परिवर्तन का। 18 महीनों का यह परिवर्तन होगा। लगभग 17 मार्च 2022 तक राहु और केतु वृषभ राशि में और वृश्चिक राशि में क्रमशः रहेंगे, यानी राहु वृषभ में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे 18 महीनों के लिए। अभी तक राहु वायु तत्व की राशि में गोचर कर रहे थे, अब पृथ्वी तत्व की राशि में गोचर करेंगे। निसंदेह अगर मैं वायु तत्व बोलता हूं तो आपको कुछ अंदाजा मिलता है कि राहु का वायु तत्व में गोचर करना ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है। हमारे जनमानस के लिए, इस धरती पर रहने वाले सजीव व्यक्तियों के लिए, चाहे वो बीमारियों को लेकर कहा जाए और चाहे रोग को लेकर कहा जाए, बहरहाल ये सारी बात मैं 2019 में भी बताया था। तो कुल मिलाकर पृथ्वी तत्व की राशि में राहु का प्रवेश बहुत शुभ है। केतु का प्रभाव अपना एक अलग प्रभाव होगा और राहु का प्रभाव एक अपना अलग प्रभाव होगा। जब मैं केमिस्ट्री से एमएससी कर रहा था और बीएससी भी कर रहा था, तो मैंने एक वर्ड पढ़ा था, एंटी कैटलिस्ट, और वहां पर मुझे याद आ रही है कि मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए सब्सटेंस दैट रिड्यूस और डिस्ट्रॉय द इफेक्टिवनेस ऑफ ए कैटलिस्ट विच कॉल्ड एंटी कैटलिस्ट। यानी कोई भी, राहु और केतु आप सब समझते हैं, मैं अपनी तरफ से ये समझता हूं कि राहु और केतु एक एंटी कैटलिस्ट होते हैं। जहां पर रहते हैं, जिस राशि में रहते हैं, जिस ग्रह को प्रभावित करते हैं, या तो उसके प्रभाव को बढ़ा देंगे या उसके प्रभाव को घटा देंगे, या उसमें क्योंकि इनका कोई स्वयं का अपना कोई प्रभाव, कोई अस्तित्व है ही नहीं है, तो इनके प्रभाव उस राशि की प्रकृति, नेचर और उस राशि के लॉर्डशिप पर निर्भर करती है। तो निसंदेह राहु का परिवर्तन पृथ्वी तत्व की राशि में हो रहा है और केतु का परिवर्तन जल तत्व की राशि में हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि केतु का प्रभाव अपना एक अलग होगा और राहु का प्रभाव अपना एक अलग होगा।
द्विस्वभाव राशि में अभी तक गोचर कर रहे थे ये दोनों महानुभाव राहु और केतु, अब ये स्थिर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। क्या परिवर्तन होगा, और निस्संदेह आप यकीन मानिए बहुत बड़ा परिवर्तन है ये, और अवश्य परिवर्तन होगा। आप सब देखेंगे कि कैसा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और अगर मैं देश की स्थितियों पर बात करूं तो वायु तत्व राशि से निकलकर राहु का पृथ्वी तत्व राशि में प्रवेश करना निश्चित ही एक अच्छा इम्पैक्ट है, एक अच्छा प्रभाव है, एक अच्छा संकेत है और सुधार है। निश्चित ही यह संभव हो सकता है कि जो हम लोग पिछले 1.25 साल से या 1 साल से अपनी स्थितियों को झेल रहे हैं, चाहे वो कोरोना रहा हो, चाहे कोरोना के पहले और तमाम चीज़ें जैसे कि दंगे आदि को लेकर, जब नेट वगैरह बंद हुआ था, आपका एनआरसी आदि को लेकर तमाम समस्याएं, अगर आप अपने आप को पीछे की ओर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मामला बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। तो निस्संदेह इसमें उबरने की स्थिति बनती नजर आएगी। और अब बेझिझक और पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि एक अच्छा प्रभाव भारत देश के लिए उत्पन्न होगा, एक अच्छा प्रभाव भारत देश के लिए होगा, जिसकी शुरुआत अक्टूबर या नवंबर के महीने से होगी और मार्च 2021 आते आते हम लोग अपने आप को बहुत बेहतर बनाने की ओर चलेंगे, चाहे इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी को लेकर हो, चाहे वो किसी भी विशेष परिस्थिति को लेकर हो। तो ये मैं 100% कह सकता हूं कि देश के लिए, यद्यपि वृषभ लग्न की कुंडली देश की होती है और 18 महीनों के लिए देश की ही कुंडली में लगन में ही प्रवेश कर रहे हैं राहु, जो खास तौर से थोड़े से और तमाम उस पर निर्भर करती हैं बहुत सारी बातें। तो मैं उस पर फोकस ना करके मैं सीधे हम जनमानस पर, हम आप पर फोकस होगा कि हम और आपके व्यक्तिगत जीवन पर, चाहे वो व्यापार हो, पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो, विवाह हो, या हमारा खास तौर से जो सामाजिक जीवन हो, उस पर कैसा प्रभाव राहु और केतु का पड़ेगा, इसकी पूरी चर्चा और उपाय इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। लेकिन एक वर्ड में मैं बात कह सकता हूं कि देश के लिए ये बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हां, और बातें भी निर्भर करती है। अब जैसे लग्न में राहु चला जाएगा देश की कुंडली में, तो हो सकता है कि राजनीतिक कुछ बहुत बदलाव आ जाए, कोई और बदल जाए, या कुछ और बात मैं बहुत स्पष्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन कंफ्यूजन, भ्रामक स्थितियां या अन्य देशों की तरह कुछ खींचतान या तमाम और चीजें भी, उस पर और ग्रहों का भी रोल होता है। इसलिए मैं सिर्फ राहु और केतु पर ही बहुत बड़ी बातें नहीं कहूंगा, इसके लिए मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जितना हो सके आप तुरंत सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें आपको बहुत ही तार्किक और बहुत सटीक मिलती नजर आएंगी। तो कर्क राशि वालों के लिए राहु और केतु का जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन धन आदि के लिए तो नया स्रोत जोड़ेगा ही जोड़ेगा, लेकिन रिश्तों में परेशानियां भी आपके देगा, ठीक है ना। और विदेश भी आप जा सकते हैं, लेकिन रिश्तों में वैवाहिक जीवन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। कर्क राशि वालों के लग्न में, पंचम में, तीसरे में, 7वें पर, 9वें में और 11वें भाव में, यानी 1 2 3 4 5 कम से कम 6 भाव आपके प्रभावित हो जाएंगे। तो इसकी वजह से, और ऐसा नहीं कि 6 के 6 भाव नेगेटिव है, नहीं, कुछ कुछ पॉजिटिव भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि धन के मामले बहुत अच्छे निकलेंगे, नए दिमाग बनेगा, नया सोच बनेगी, नए आयाम बनेंगे, तो अच्छा रहेगा। लेकिन चूंकि 7वें पर राहु की दृष्टि, वैचारिक मतभेद आपके व्यक्तिगत जीवन में डेवलप होगा, बड़े भाई बहनों से संबंधों का ध्यान रखिएगा। केतु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो मन कभी कभार आपका वहमी हो जाएगा, मति भ्रम हो जाएगा, और कभी कभी आप कुछ इसी के चलते गलत फैसले भी ले लेंगे। एजुकेशन आदि को लेकर भी आपके गलत फैसले हो सकते हैं। पेट, प्रेम और आपके एजुकेशन पर प्रभाव पड़ेगा ही, जैसे मैंने बताया। इसके लिए उपाय जरूर करते चलिएगा, क्योंकि 5वें घर में केतु है, 11वें भाव में राहु है, इस बात का ध्यान आप रख के चलिएगा। एक उपाय हम आपको बताते हैं, पेट का ध्यान आप अपने रखिएगा, सात्विक आहार लीजिएगा और चांदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। चांदी की चैन गले में पहन सकते हैं, चांदी के गिलास में पानी
पानी पी सकते हैं। हनुमान जी की उपासना ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और सात्विक आहार तो लेते ही रहिएगा, ये पूरे 18 महीने ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वालों के लिए कैसा परिवर्तन राहु और केतु का होगा? ये परिवर्तन स्वास्थ्य आदि को लेकर तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम आदि को लेकर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पेट आदि से भी आपको जो है, मैं देख रहा हूं कि पेट आदि में भी आपको अब आराम, यानी जो स्टमक प्रॉब्लम आपकी चल रही होगी उसमें भी आपको अब रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। पेट में जो प्रॉब्लम आपके चल रही थी उसमें दिक्कत समस्या आप खत्म होगी। निसंदेह बहुत अच्छे संकेत हैं, क्योंकि 5वें भाव से ही केतु का भ्रमण जो है हट जाएगा, जो मैं मेरे सामने आपकी चार्ट बना हुआ है। और स्वास्थ्य में भी सुधार अब आपके देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि 10th हाउस में राहु का गोचर जा रहा है और 4th हाउस में केतु का गोचर जा रहा है, तो ये बात थोड़ी सी बहुत अच्छी मैं नहीं कह पा रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं कह पा रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वर्किंग प्लेस पर आपके उच्च अधिकारियों से अब थोड़ा सा तालमेल आपका बिगड़ेगा। नौकरी में भी अब आपको थोड़े से तू मैं या जो एक पॉलिटिक्स आपके साथ या थोड़ा सा दबाव या एक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, उपाय करते रहेंगे, आपकी दशा अच्छी चल रही है, लग्न अच्छा है, तो उसमें बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। कुल मिलाकर ये जो राहु केतु का परिवर्तन है स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला होगा, जॉब में उतार चढ़ाव देने वाला होगा, पिता के स्वास्थ्य और संबंधों को खराब करने वाला होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद व कोई भी मामला है वो आने वाला है। प्रॉपर्टी या कोई खेत या कोई संबंधित कोई दिक्कत आपको रुकावट दे सकती है, क्योंकि 4th हाउस में ही केतु चल रहा है। चल रहा घर, बन रहा घर, फ्लैट का काम जो भी आपका, उसमें रुकावट हो सकती है। हाँ, उपाय आदि करने पर रुकावट के बाद वो खत्म भी हो सकता है, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। वाहन आपको बहुत ध्यान से चलाइएगा। और चूंकि केतु की दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ रही है, रात की नींद प्रभावित हो सकती है, अनिद्रा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धन आदि आता रहेगा, उसकी कोई बहुत चिंता करने की कोई बात नहीं है। और राहु का 9वें भाव पर 1 2 3 4 8वें भाव पर प्रभाव है, केतु का प्रभाव 8वें भाव पर है, तो वाहन का बहुत ध्यान से चलाइएगा। उपाय एक कर लीजिएगा, भगवान सूर्य को जल डेली दीजिएगा, गायत्री मंत्र का 5 मिनट जाप करिएगा, सात्विक आहार लेते रहिएगा, कुष्ठ रोगियों के आश्रम में आप भोजन जरूर देते रहिएगा, कुष्ठ रोगियों के आश्रम में आप भोजन देते रहिएगा और कुष्ठ रोगियों को भोजन देते रहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायक स्थितियां रहेंगी। अंधों को भी दे सकते हैं, अगर कुष्ठ रोगी नहीं मिलते हैं अंधों को, आप फॉरेन में रहते हैं तो नीडी पर्सन को दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा है कि भगवान सूर्य को जल और 5 मिनट गायत्री मंत्र का जाप सिंह राशि वालों को करना बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए क्या प्रभाव राहु केतु का ला रहा है? देखिए, एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन खास तौर से आपकी नौकरी व व्यवसाय को लेकर होगा। अच्छा परिवर्तन है, नौकरी व व्यवसाय के नए आयाम, नए रास्ते देखने को मिलेंगे। पिता से संबंध व स्वास्थ्य का ठीक होना शुरू होगा। पिता से संबंधों में अगर कोई दिक्कत रही होगी या पिता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत रही होगी तो वहाँ भी ठीक होने के संकेत मैं देख पा रहा हूँ अब आपके जीवन में। और एक सहयोग, एक अपनापन भी चीज़ें आपको देती हुई नजर आ रही हैं। चूंकि 10th हाउस से राहु का भ्रमण खत्म हो रहा है जो आपके कर्म स्थान पर चल रहा था, और 4th हाउस पे केतु जो माता के स्थान पर चल रहा था, सुख के स्थान पर चल रहा था, अब 10th हाउस से राहु का भ्रमण पीछे जा रहा है। और ये एक अच्छा परिवर्तन है आपकी नौकरी को लेकर, आपके व्यवसाय को लेकर। नए रास्ते, नई चीज़ें खुलने की स्थिति बनेगी, जो रुकावटें थी वो खत्म होंगी और नई चीज़ें अब आपके जीवन में देखने को मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में भी, या माता का जो डिप्रेशन चल रहा था अभी तक, या बीच में उनको कोई कमर में प्रॉब्लम, पैरों में प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम हो जाया करती थी और आप उससे परेशान थे, वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी आदि को लेकर भी जो रुकावटें थी वो भी खत्म हो जाएंगी। चाहे थोड़ा ही आप लें प्रॉपर्टी, चाहे थोड़ी ही कुछ लैंड लें, चाहे थोड़ा ही कुछ करें, लेकिन ऐसी भी उम्मीद है कि आप प्रॉपर्टी आदि ले सकते हैं इन 18 महीनों में।
राहु की दृष्टि लग्न पर है तो एक अलग बात है कि आप भ्रामित होंगे, भ्रामिक स्थितियां बनेंगी, भ्रमित होंगे, कंफ्यूज होंगे, वहमी हो जाएंगे, तो थोड़ा सा इस तरह से बनेगा। तनाव भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और राहु की दृष्टि, शनि ऑलरेडी 5वें घर में बैठा हुआ है, तो नाभि और पेट के आसपास चीज़ों में खान पान का ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसी समस्या, यहीं से आपको समस्या भी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। चौथी बात, केतु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, वैवाहिक जीवन के स्थान पर पड़ रही है, तो ये भी आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं समझता हूं मैं, अच्छा नहीं समझता हूं मैं। सबसे बड़ी बात, रोग होंगे और संतान कंसेप्शन आदि में समस्या या दिक्कत हो सकती है, या बॉर्न आदि में हो सकती है। तो इसका सिर्फ एक रास्ता है, अपने डॉक्टर, अपने चिकित्सीय सलाह से, लेडीज़ जो हैं, फीमेल्स हैं, वो सलाह लेती रहें और खान पान अच्छा रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक उपाय आप जरूर करिएगा, धर्म स्थल पर कुछ दान करने का नियम बनाइएगा, जैसे कपूर, या इस प्रभु के लिए आप फूल माला का व्यवस्था कर दीजिए, रोजाना अपनी तरफ से फूल माला वहाँ पर भिजवाइए, दान कराइए, ऐसा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या धार्मिक स्थल पर पानी रखवा दीजिए, वहाँ पर पानी लोग पिए, या धर्म स्थल के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर कोई बन रहा है धर्म स्थल तो वहाँ पर एक बोरी सीमेंट दे दीजिए या बालू दे दीजिए, एज योर विश, जो भी आप धर्म स्थल के लिए कर सकते हैं। या कोई जैन सीण अगर आप धर्म स्थल है तो आप उसका निर्माण करा सकते हैं। अगर आप इस तरह से सक्षम हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और सात्विक आहार लेते रहिएगा, गणेश भगवान की पूजा करना आपके लिए बहुत। तो ये सारा मामला राहु और केतु का है, और आप, मुझे लगता है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। देखिए, ये एक परिवर्तन है ग्रहों का, जिसको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। यदि आप अपनी पूरी कुंडली दिखाकर मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक। लेकिन इसके लिए फीस लगती है, सशुल्क जमा होता है और फिर बात होती है। मैंने फ्री में भी इस चीज़ का नियम निकाला हुआ है कि जो लोग पैसे नहीं दे सकते हैं वो भी हमसे जुड़ सकें। उसके लिए हर शनिवार को मैं रात 8 बजे लाइव आता हूं इसी चैनल पर, जो स्क्रीन पर सब कुछ आपको फ्लैश होगा, सब दिखेगा, आप उसको पॉज करके पढ़िएगा। तो जितना हो सके शेयर करिएगा, यही मेरा आपसे निवेदन है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और जरूर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। जब बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल प्रेस कर दीजिएगा, तो ये आप हमारे साथ एकदम जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। 18 महीने जमकर काम करिए। अगर कुछ समस्या है तो उपाय करिए, कोई चिंता करने की बात नहीं, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। बस उपाय करिए, जम के मेहनत करिए। कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए थोड़ा बुरा है, कुछ के लिए थोड़ा बुरा है, कुछ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सबके लिए अच्छा होगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। उपाय हमने बता दिया है, इसमें आपको बहुत पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, सब परफेक्ट है। बस अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। अगर हम यही कहते हैं कि ईश्वर के अधीन होते हैं ग्रह नक्षत्र, अगर हम ईश्वर के शरण में रहते हैं तो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हम पर कम पड़ता है, लेकिन पड़ता जरूर है। तो मार्गदर्शन हमने दिया है, इस मार्गदर्शन को फॉलो करिएगा, और विशेष सलाह के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।